यीशु जिंदा है। आप देख रहे हैं तारिक खान जीसस मिनिस्ट्रीज। हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। और मेरे प्रिय ने हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर बदल नहीं रहा, वे आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि जिससे भी प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। जैसे इब्रानियों में 12 अध्याय और 6 वचन में पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे बदल रहा है, पर जब हमारे जीवन में दर्द आता है तो इंतजार लंबा हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर देर से मिलने लगता है, तो हम कहते हैं शायद परमेश्वर मुझे बदलना चाहता है। लेकिन सच्चाई क्या है मालूम है आपको? सच्चाई क्या सुनना चाहोगे? परमेश्वर आपके स्वभाव को नष्ट नहीं कर रहा, ये वे आपके उद्देश्य के लिए आपको तैयार कर रहा है। मालूम है आपको? बाइबल कहती है परमेश्वर तैयार करता है। यिर्मयाह 18 अध्याय का 4 वचन, जो बर्तन कुम्हार के हाथ में बन रहा है वो बिगड़ गया तो उसने उसे फिर वैसा ही बर्तन बनाया जैसे उसे अच्छा लगा। कुम्हार मिट्टी को फेंकता नहीं है, वह फिर से गढ़ता है। परमेश्वर भी आपको फेंक नहीं रहा, वह आपको नए स्तर के लिए गढ़ रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं कुम्हार के जीवन में कि कुम्हार कैसे एक मिट्टी को इस्तेमाल करता है और कैसे जब मिट्टी जब अपना आकार नहीं देती है तो वो उसे फिर रिपीट अगेन दोबारा फिर उसे वो दोबारा बनाने की कोशिश करता है, पर उसे बनाते ही रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। पर ये तो जीवित परमेश्वर और जिंदा खुदा की बात है, ये तो सबसे बड़ा कुम्हार है। और जब भी आपको बनाएगा पहले कुछ तोड़ता है और फिर कुछ नया बनाता है। इसलिए जब कुछ तोड़ रहा है ना, तो शायद हो सकता है हमारी कमियां, हमारा स्वभाव को वो नष्ट करना चाहता है और हमें दोबारा बनाना चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जैसे हम यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं, यूसुफ बदला नहीं गया पर तैयार किया गया। उत्पत्ति 37 अध्याय 50वां वचन, यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी, झूठा आरोप, जेल। क्या परमेश्वर यूसुफ को बदल रहा था? नहीं, वह उसे राजा के महल के लिए तैयार कर रहा था। उत्पत्ति 50 अध्याय 20वां वचन, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई सोची पर परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ठहरा दिया था। देखो वो जो जहां वो बेचने के लिए उसे फेंक दिया था और बेच दिया था, वहीं परमेश्वर ने उसे वहां राजा बना दिया। इंसान ने जो किया वो एक क्या था? एक जलन थी, पर जो खुदा ने किया उस जलन में भी देखो खुदा का एक प्रेम था और खुदा की भलाई छुपी हुई थी। इसलिए दर्द, तैयारी। रोमियो 8 अध्याय 28वां पद क्या है मालूम है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। ये वचन बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे यूसुफ के जीवन में देखो, इंसानों ने तो कुछ और करना था, पर परमेश्वर ने उन बातों में से उसके लिए भलाइयों को पैदा किया, उन हालातों में से भलाइयों को पैदा किया। जो आपको तोड़ रहा है वही आपको मजबूत बना रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। जो आपको तोड़ रहा है वही आपको बना रहा है। आप समझ रहे हो कि आप इन दिनों में टूट रहे हो, खत्म हो चुके हो? नहीं मेरे भाई, मजबूत हो रहे हो। आग सोने को नष्ट नहीं करता पर कुछ शुद्ध करता है। वैसी परीक्षाएं आपको खत्म नहीं करती, वे आपको योग्य बनाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत लोग समझते हैं अरे मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं नष्ट हो रहा हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, ये हो गया, वो हो गया। पर मैं बताना चाहता हूँ इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि परीक्षाएं आपको नष्ट करने नहीं, आपको योग्य बनाने आती हैं। आग भी सोने को नष्ट करने नहीं, उसे शुद्ध करने आता है। यीशु भी तैयारी के समय से गुजरे थे, इस बात को ध्यान रखना। लूका 4 अध्याय 1 और 2 वचन, यीशु सेवा से पहले क्या थे? जंगल में गए, परीक्षा आई, भूख लगी, शैतान का सामना हुआ, लेकिन नई तैयारी, सेवा की शक्ति बन गई। किसकी शक्ति बन गई? सेवा करने के लिए शक्ति। अगर यीशु तैयारी से गुजरे तो हम कैसे बिना तैयारी के आगे बढ़ सकते हैं? आप तैयारी के बिना आगे बढ़ सकते हैं? जब यीशु को तैयारी करनी पड़ी और उन हालातों से गुजरना पड़ा, तो ये तो लाजमी है कि हमें तो गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा जो हरे के संग किया वो सूखे के संग क्यों नहीं करोगे। आज का संदेश आपके लिए क्या है मालूम है? अगर आज आप इंतजार में हैं तो आंसुओं में, अकेलेपन में, समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप बुरे हालातों में, कठिनाइयों में पड़ते हो तो प्रॉब्लम कहाँ थी? ये इंतजार नहीं कर पाता आदमी, आंसुओं को नहीं रोक पाता है, अकेलेपन से नहीं छूट पाता है, कुछ समझने की शक्ति नहीं पा पाता है। क्यों? सुनना चाहोगे? सुनो, परमेश्वर आपको बदलने का, वह आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। समझ रहे हैं? फिलिपियों 1 अध्याय 6 वचन, जिसने तुम्हें में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। अब जो काम अगर आपके जीवन में उसने शुरू कर दिया ना, मैं बताना चाह रहा हूं, तो उसको पूरा भी वो ही करेगा। इस बात को ध्यान रखें। आप समझ रहे शुरू हो गया, पूरा कब होगा? पर मैं बताना चाहता हूं जब शुरू किया है ना तो वो पूरा भी करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय 13 वचन, जो तुम्हारे अंदर है संसार से कई गुना अधिक सामर्थ्य है, और जो आपके अंदर है वो जानता है कि कैसे पूरा किया जा सकता है जो आपके जीवन में जो काम, जो उद्देश्य उसने ठहराया है।
इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इन दिनों में बैकस्लाइड होना चाहिए नहीं है, पर खुदा को में बने रहना एक कीज है और एक चाबी है, मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में एक छोटी सी प्रार्थना जरूर ऐड करना, हमेशा की तरह फिर मैं काउंसलिंग करना चाहूंगा आपको, और ये प्रार्थना ऐड करना एक छोटी सी प्रार्थना है, पर क्या पता खुदाबंद एक बड़ा अनुभव आप पर खोले। देखिए, ये पिता मुझे समझ नहीं आ पा रहा, पर मैं भरोसा करता हूँ कि मुझे तोड़ नहीं रहा, तू मुझे तैयार कर रहा है यीशु के नाम में। आमीन। तू मुझे तोड़ नहीं रहा है, तू मुझे क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। ये क्लेम करिए, अंगीकार करिए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आज का संदेश आपके लिए था। इसलिए इंतजार में घबराहट नहीं है, इंतजार में विश्वास है। इस बात को मुझे आंसुओं में अकेलापन नहीं है, आंसुओं में मैं बताना चाहता हूँ खुदा को पुकारना है। हालेलुया। अकेलेपन में ये हमेशा ध्यान रखना, अकेलेपन में निराशा नहीं है, अकेलेपन में ये आशा है कि खुदा मेरे साथ है। समझ नहीं पा रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो कि खुदा से तुम विजडम मांग सको, पर ये हुए पूरा वचन और सरमन, और मैं बताना विश्वास करता हूँ। लेकिन वही तैयारी सेवा की शक्ति बन जाती है। अगर आप तैयारी में हैं तो यही तैयारी आपकी शक्ति आपको सेवा करने में, आपको घर में बढ़ाने में और आपको सेवा में इस्तेमाल करने में और लोगों के बीच में खुदा का पाक कलाम ले जाने में आपको अनुग्रह देगी। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में मैं भी फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमारी मेहनत करते हैं, और खुदावन आपको ब्लेस करे, और इसके बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे पहुंचाने तक का कष्ट करें। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।